एक्चुअली सर इस हफ्ते जो हमारी वीकली रिपोर्ट आई है उस हिसाब से तो मैं क्या कह रहा था, इस हफ्ते जो हमारी वीकली रिपोर्ट आई है उस हिसाब से सॉरी सर, तो मैं कंप्लीट रिपोर्ट मैनेजर साहब को दे दूंगा। ठीक है सर, मैं उनको थैंक यू सर। अरे क्या टावर पे चढ़ के बैठ गई हो, क्या मोबाइल फाड़कर बाहर आ जाओगी? क्या कहा? मेरा मतलब था कि मीटिंग में होता है इंसान, मसरूफ होता है ऑफिस में। हाँ तो कुछ नहीं, बताओ कैसे फ़ोन किया? क्या कर रहे थे आप? मैं वो यहाँ रेगिस्तान में ऑक्टोपस निकला ना, तो वो देखने आए थे हम लोग। एक तो ना तुम तमीज से बात करो मुझसे, मैं आऊँ क्या वहाँ? अरे नहीं नहीं बेगम, मजाक कर रहा था। बताओ कैसे फ़ोन किया? वो मैं लंच नहीं भेजूंगी आज, बस ये बताना था। तो मैं क्या दीवारें चाटूं यहाँ पे? ये कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रहे तुम, आज कह दिया ना मैंने, आज से लंच बंद। लेकिन क्यों? क्या क्यों? अपना पेट देखा कितना बड़ा हो गया है? शादी के बाद बीवी प्रेग्नेंट होती है, यहाँ शौहर हो गया है। बाइक पे बैठते हो तो तशरीफ की जगह पहले पेट उठा के रखना पड़ता है। उस दिन बेचारे ऊंट पे बैठे तो उसकी चारों टांगे चिढ़ गईं। घर के सारे सोफे बिठा दिए तुमने। कल किटी पार्टी में इतना मजाक बनाया मोहल्ले की औरतों ने, सब तुम्हारी गोद भराई की बातें कर रहे थे। तो इसमें रोने की क्या बात है? दुनिया के आधे मर्द ऐसे हैं, दिमाग अंदर पेट बाहर। मैंने कह दिया ना, आज से तुम डाइट और एक्सरसाइज दोनों करोगे और दोपहर का लंच बंद। और अगर बाहर से कुछ खाया तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे बीच से, समझ गए ना? नहीं खाऊंगा सर, कुछ नहीं खाऊंगा सर। अरे क्या सर, सर पे चढ़ जा मेरे, कुर्सी पड़ी है बैठ जा। क्या मुंह में बैठेगा मेरे? बैठ जाऊं? क्यों बैठ जाऊं? खड़ा रहे अब। क्यों आया था? नहीं वो मैं, आप परेशान लग रहे हैं। परेशान? जिंदगी जहन्नम हो गई है मेरी। सुबह देर से उठो ताकि बेगम से बात ना करनी पड़े। अब जाहिर सी बात है, बंदा लेट उठता है, लेट तैयार होता है, लेट निकलता है, तो ऑफिस लेट पहुंचता है। अब ऑफिस पहुंचो नहीं कि बाहर वो राक्षस रोक लेता मुझे। कौन? मैनेजर साहब? हाँ वही अजगर जो कंपनी ने बिठाया हुआ है हमारी छाती पे। इसको घुसते ही वीकली रिपोर्ट चाहिए। अबे भाई, वीकली रिपोर्ट वीकेंड पे दी जाती है, लेकिन नहीं, इसको रोज वीकली रिपोर्ट चाहिए। ऑफिस नहीं है ये, इसका घर है, और मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, इसकी औरत हूँ। और ये रिपोर्ट नहीं है पप्पी चुम्मी है जो रोज उसको अपनी बीवी से चाहिए। जी गलत है ये तो। हाँ गलत। अब उससे बचकर अंदर आओ तो तुम लोग की गंदी शक्लें देखने को मिलती हैं। सारा दिन बर्बाद करने के बाद जब घर जाओ तो वो डायर मेरा वेट कर रही होती है, ऐसे ऐसे मौत के फरिश्ते की तरह निकल आती, नाज़िल हो जाती है सामने और आके चढ़ जाती है मेरी छाती पे। आज क्या किया? क्यों किया? 2 मिनट लेट क्यों आए? आते हुए कुछ खाने को नहीं लाए? अरे भाई खाने से याद आया, आज एक नई चुड़ैल चढ़ी है कि लंच नहीं दूंगी, डाइट करो। अब तू मुझे एक बात बता, एक इंसान सुबह का नाश्ता नहीं कर रहा है और रात का खाना तुम इतना जहर बनाती हो कि उससे एक रोटी से ज्यादा खाई नहीं जाती। अब वो इस बीच दोपहर का खाना भी छोड़ दे तो क्या बचेगा? और चलो मान लो मैं डाइट कर भी लूं, एक्सरसाइज कर भी लूं, पर कुछ खाने को तो दो, अंदर कुछ जाए तो। पेट भारे। अभी पिछले हफ्ते अपनी माँ के घर गई थी, वहां से चने की दाल भर भर के ले आई, फ्रीजर कर दी। रोज रात को रोज वही गर्म करती है और डाल देती है मेरे आगे। अब उसे कौन बताए कि ये पेट भार नहीं, ये मोटापा नहीं है, ये रोज चना खा खा के गैस भर गई है। 2 दिन चूल्हा जल जाए तुम्हारे घर का, इतनी गैस जमा हो गई है। सर अब इसमें मेरे चूल्हे की क्या गलती? नहीं बेटा, गलती तो मेरी है। रोज ऑफिस आओ उस राक्षस के सामने, मेरी गलती। तुम्हारे सामने थोड़े से दुख रो लो तो मेरी गलती। मेरी बीवी के साथ कुछ गलत हो जाए तो मेरी गलती। सर वो उसका नाखून टूट जाए तो मेरी गलती, उसका नाई बाल गलत काट दे तो मेरी गलती, उसकी बहन भाग जाए तो मेरी गलती, उसके बाप को कब्ज हो जाए तो मेरी गलती। सर सुने तो, मेरी गलती। दिल तो चाहता है कभी कभी ना ऐसे टांगों के बीच गर्दन मोड़ के उखाड़ दूं उसकी। सर आप कॉल काटना भूल गए। हेलो, तू घर आ, नीच आदमी, तेरी टांगों के छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने ना कबाब बनाया, मैं अपने बाप की बेटी नहीं। सर कुछ लाऊं आपके खाने के लिए? क्या से क्या हो